हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल है वो है एक पॉलिटिकल बेस्ड एडिटोरियल है, ठीक है। और तो इसका हमने एक पैसेज के थ्रू इसका हमने क्लोज टेस्ट भी बनाया और पैसेज भी बनाया, और पैसेज का आप क्वेश्चन भी देखेंगे और क्लोज टेस्ट का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने दोनों को मिक्स कर दिया है और ये आपके एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पैसेज है, महत्वपूर्ण ये है कि आपको इसका सेंस समझिए और इसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर ये आपका आ रहा है, देखिए सबसे टफ क्या होता है, द हिंदू होती है। द हिंदू एडिटोरियल अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एसएससी सीजीएल हो गया या फिर बैंकिंग के एग्ज़ाम हो गए, उनमें आप उनके पैसेज से या फिर उनके क्लोज टेस्ट को आप आसानी से उससे हल कर पाएंगे, उनके प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस पैसेज को रीड करते हैं, इनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और इनके जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर को भी देखेंगे कि किस किस कैसे कैसे टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। कांग्रेस मीडिया, जो कांग्रेस की जो मीडिया है, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन पवन खेड़ा hold on a press conference at a party headquarter in New Delhi on Saturday 4 January 2025, ठीक। कह रहा है कि जो सोशल मीडिया है, जो कांग्रेस की जो सोशल मीडिया है, एंड पब्लिसिटी मतलब होता है प्रचार, डिपार्टमेंट मतलब विभाग होता है, तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा प्रचार विभाग। तो कह रहा है कि जो कांग्रेस की सोशल मीडिया है और प्रचार विभाग है, प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा होल्ड ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग की द पार्टी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, किस दिन, सैटरडे 2025 यानी कि 4 जनवरी 2025, ठीक है। कह रहा है कि जो कांग्रेस की जो सोशल मीडिया है, कांग्रेस की सोशल मीडिया नहीं, कांग्रेस की जो मीडिया है और प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी अटेंड की हेडक्वार्टर में, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एंड न्यू दिल्ली, सैटरडे एंड 4 जनवरी 2025, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। एक्सप्लेनिंग दैट अंडर दिस कैंपेन, उन्होंने जो कैंपेन के बारे में, जो कैंपेन के अंदर जो करना है उनके बारे में क्या किया, एक्सप्लेन किया। क्या बताया, उन्होंने बताया कि पार्टी लीडर्स, जो पार्टी के लीडर हैं, शुड बी होल्ड, उन्हें चाहिए कि चौपाल्स एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर जनवरी 3 to 26 जनवरी। कह रहा है कि देखिए कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो कैंपेन कराएंगे, जो अभियान चलाएंगे, उसके अंदर क्या क्या करना है। तो पार्टी लीडर्स को चाहिए कि वो चौपाल जाएं। चौपाल का मतलब होता है विलेज लेवल मीटिंग, ग्रामीण स्तर मीटिंग करें। देखिए एक बार देख लेते हैं फिर से। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम लोग के कैंपेन में क्या करना है, यानी कि अभियान के दौरान क्या क्या करनी है। उन्होंने बताया कि जो पार्टी लीडर हैं उन्हें चाहिए कि ग्राम स्तरीय मीटिंग करें, ठीक है, जाकर गांव में मीटिंग करें, एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक ज़िले में, कब से कब तक, 3 जनवरी एंड 26 जनवरी तक। टेलिंग पीपल हाउ, और लोगों को बताएं कि द बीजेपी आरएसएस, जो बीजेपी यानी आरएसएस है, हैड बीन इंसल्टिंग अम्बेडकर, जिन्होंने अम्बेडकर जी का अपमान किया, एंड डिमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेकेडेस, जो 10 वर्षों से उन्होंने संविधान के भी वैल्यू को क्या किया है, कम किया है, ठीक है। तो जो पवन खेड़ा जी हैं उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि हमले पार्टी कैंपेन में क्या क्या करना है। उन्होंने बताया कि जो पार्टी के लीडर हैं उन्हें चाहिए कि जाकर ग्राम स्तरीय, विलेज लेवल मीटिंग यानी चौपाल्स यानी कि ग्राम स्तरीय मीटिंग करें, और प्रत्येक ज़िले कब तक 3 जनवरी से 26 जनवरी तक। टेलिंग पीपल हाउ, और लोगों को बताए कि द बीजेपी आरएसएस हैज़ बीन इंसल्टिंग अम्बेडकर, कि बीजेपी यानी आरएसएस है जिसने अम्बेडकर जी का अपमान किया, एंड डिमेंडिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेकेड, जो 10 वर्षों से क्या किया है, हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू को क्या किया है, उसने कम किया है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ईयर लॉन्ग फुट मार्च द कैंपेन शुड बी
कैलमिनेट पब्लिक रैली शेड्यूल्ड बाय मध्य प्रदेश मऊ अम्बेडकर बर्थ प्लेस। कह रहा है कि ईयर लॉन्ग फुट मार्च, हम इस वर्ष हमने पैदल यात्रा शुरू करेंगे। कैंपेन मतलब ये द ईयर लॉन्ग फुट मार्च द कैंपेन, इस ईयर हम जो है पैदल यात्रा शुरू करेंगे। शुड बी कैलमिनेट पब्लिक रैली, और उसे ये पब्लिक रैली से ही ख़त्म नहीं होगा। शेड्यूल मध्य प्रदेश, और ये शुरू कहाँ से होगा, उन्होंने बताया है कि ये पब्लिक ही के यहाँ ख़त्म नहीं होगा, हमने रैली शुरू करेंगे, रैली शेड्यूल करेंगे। कहाँ से? मध्य प्रदेश मऊ से, मध्य प्रदेश का जिला एक मऊ से। एंड अम्बेडकर बर्थ प्लेस, जो अम्बेडकर जी क्या है, जन्मस्थली है। उसका कहना है कि हम इस साल पैदल यात्रा शुरू करेंगे, कैंपेन करेंगे। और कहाँ से शुरू करेंगे हम? मध्य प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट, जो अम्बेडकर जी का क्या है, बर्थ प्लेस है, जन्मस्थली है, और वहाँ से शुरू करेंगे और ये अंत तक चलेंगे। ठीक है, पब्लिक रैली शुड बी ईयर, वर्ष के अंत तक चलेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। दिस जनवरी 26, और ये 26 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, आगे इसके आगे देखते हैं। विच शुड मार्क 75 ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपब्लिक। कह रहा है कि जो इस बार मना रहा है 75वीं वर्षगांठ, कौन? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, ये गणतंत्र दिवस। जो इस बार कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 75वीं गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, गणतंत्र दिवस 75वीं। ठीक, तो वही बोल रहा है कि विच शुड बी मार्क 25 ईयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपब्लिक, जो ये मनाया जा रहा है इस संविधान और गणराज्य के 75 उत्सव वर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, ये 75वीं वर्ष का उत्सव मनाया जा रहा है, गणराज्य के 75वीं वर्ष का उत्सव मनाया जा रहा है। आगे कहता है, मिस्टर खेड़ा ने बोला, दिस शुड बी फॉलोवर्ड अप द एनी ईयर लॉन्ग संविधान बचाओ पदयात्रा। कह रहा है कि हम लोग फॉलो करेंगे एक लंबी यात्रा, जो इसका नाम होगा संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा। संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा, जो हम ये लॉन्ग पूरे वर्ष क्या करेंगे, हम करेंगे संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करेंगे। ठीक, आगे है द पदयात्रा, जो ये पदयात्रा है, यानी जो फूड मार्च है, मिस्टर खेरा सेड वाज टू सेफ गार्ड अम्बेडकर लेगेसी एंड वैल्यूज। पहले तो यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है कि शुड बी फॉलोवर्ड बाई अप विद द ईयर लॉन्ग संविधान बचाओ पदयात्रा। कह रहा है कि हमने तो पहले इस बार फॉलो करेंगे, हम निकालेंगे पूरे वर्ष संविधान बचाओ पदयात्रा। और ये जो पदयात्रा है, द पदयात्रा मतलब फूड मार्च है, वाज द सेफ टू गार्ड, रक्षा करेगी किसकी? अम्बेडकर लेगेसी, अम्बेडकर की महानता को, एंड उनके वैल्यू को। लेगेसी मतलब होती है पारंपरिक या विरासत भी होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि ही टू वाज सेव्ड, वो रक्षा करेगी, सेफ गार्ड मतलब रक्षा करना, अम्बेडकर लेगेसी, अम्बेडकर की विरासत या अम्बेडकर की परंपरा को, एंड वैल्यू और उनके मूल्यों को। ये पदयात्रा क्या करेगी? उनकी रक्षा करेगी, किसकी? अम्बेडकर की महानता को, या अम्बेडकर की परंपरा या विरासत और उनके वैल्यू को। ठीक, एंड शुड बी कनेक्ट द विलेज, और हम कनेक्ट करेंगे गांव को, टाउन शहर को, एंड कंट्री देश को। और दिस मैसेज विथ मैसेज, और ये मैसेज भी देंगे यूनिटी एंड सोशल जस्टिस, की एकता और जो सामाजिक शक्ति है उसमें बहुत बल है। ठीक है, यूनिटी मतलब होती है एकता,
और जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस मतलब जो सामाजिक न्याय है, ठीक है। तो लोगों को क्या हम करेंगे, लोगों को विलेज, यहाँ पे देखेंगे पूरा, एक बार फिर से इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। मिस्टर खेड़ा सेड, मिस्टर खेड़ा कहते हैं, वाई टू सेफ गार्ड, जो हमारी जो पद यात्रा है, संविधान बचाओ पद यात्रा, ये सेव करेगी अम्बेडकर जी के विरासत और उनके नैतिक मूल्यों को, एंड शुड भी, हम भी कनेक्ट करेंगे गांव, शहर एंड देश को, और ये मैसेज देंगे कि एकता और सामाजिक न्याय का, और उन्हें हम मैसेज देंगे एकता और सामाजिक न्याय का, ठीक है। आगे है द मार्च वुड कंटिन्यू टिल रिपब्लिक डे एंड 2026। ये 2026 नहीं होगा, 2025 होगा, यानी कि ये कब तक रहेगा, 2026 तक रहेगा, ठीक है, 26 जनवरी 2025 तक रहेगा, ठीक। तो हमने इसको पूरा पैसेज का जो हमने रीड कर लिया है, एक बार इसको रफली देखने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्कैमिंग। अच्छे अच्छे वर्ड पढ़िए और उसका अर्थ निकालते जाइए। करें कि कांग्रेस मीडिया जो है, कांग्रेस की जो मीडिया है, जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन पवन खेड़ा, जो प्रचार विभाग के डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन है पवन खेड़ा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग की, कहाँ पे, पार्टी हेडक्वार्टर में, न्यू दिल्ली, एंड 4 जनवरी 2025 को। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैंपेन के द्वारा हम लोग को क्या करना है एंड क्या करना है। उन्होंने बताया कि जो पार्टी लीडर हैं उन्हें चाहिए कि वो गांव स्तरीय मीटिंग करें, ठीक है, ऑन होल चौपाल्स गांव स्तरीय मीटिंग करें, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जाएं, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जाएं कब तक, 3 जनवरी से 26 जनवरी तक। और टेलिंग पीपल हाउ, उन्हें बताएं कि जो बीजेपी यानी जो आरएसएस है, हैज़ बीन इंसल्टिंग, जो अम्बेडकर जी का अपमान किया, एंड डिमेंडिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन डिकेंड, जो 10 वर्षों से संविधान को वैल्यू को क्या किया है, कम किया है। और ये जो ये पद यात्रा है वो लंबी रहेगी, एंड क्लेमेट पब्लिक रैली शेड्यूल्ड मध्य प्रदेश मऊ, और जो ये पद यात्रा है मध्य प्रदेश के मऊ से स्टार्ट करेंगे, जो अम्बेडकर जी का क्या है, जन्मस्थली है। इस बार 26 जनवरी जो है सेलिब्रेट हो रहा है 75वीं वर्षगांठ एंड गणतंत्र दिवस, ठीक। मिस्टर खेड़ा सेड, उन्होंने बोला कि वुड बी फॉलोड बाई द ईयर लॉन्ग संविधान बचाओ पद यात्रा। इस बार हम साल भर लंबी यात्रा शुरू करेंगे, और लंबी पद यात्रा शुरू करेंगे, उसका नाम रखेंगे संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा। और इस पद यात्रा का मतलब होगा, द पद यात्रा, इसका मतलब होगा, इस लोगों को बताएं, इसका पद यात्रा का मतलब होगा वाज टू सेफ गार्ड अम्बेडकर वैल्यू, कि हम क्या करेंगे कि अम्बेडकर के लेगेसी एंड वैल्यूज, हम क्या करेंगे कि अम्बेडकर के विरासत और उनके वैल्यू को क्या करेंगे, सेफ गार्ड, अच्छा करेंगे। और उसको कनेक्ट करेंगे हम गांव को एंड शहर को एंड कंट्री और देश को, और हम मैसेज देंगे किस, एकता और सामाजिक न्याय का। और ये पदयात्रा जो मार्च से कंटिन्यू रहे, ये मार्च है, ये पदयात्रा कंटिन्यू रहेगी 26 जनवरी 2025 तक, ठीक। तो हमने पूरे डिटेल में इसका अर्थ समझ लिया है। अब चलते हैं इनके क्वेश्चन पे, और इसके क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी तेज़ पढ़ाने का प्रयास किया हमने, लेकिन ठीक है। आगे देखते हैं जो प्रश्न है। आज मैंने हिंदी में नहीं लिया है, टोटल टू इंग्लिश ही है, तो देख लेते हैं, क्योंकि मिक्सिंग भी करना ज़रूरी है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव द चौपाल्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कैंपेन। कह रहा है कि जो ग्रामीण चौपाल्स का क्या मतलब था, विलेज ग्रामीण स्तर मीटिंग का जो ऑर्गेनाइज होता है उसका मतलब क्या था, प्रमोट इकोनॉमिक पॉलिसी, द डिस्कस लॉजिकल गवर्नेंस, द इन्फॉर्म पीपल अबाउट बीजेपी एक्शन अगेंस्ट अम्बेडकर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलिब्रेट द कल्चरल एंड फेस्टिवल। कह रहा है कि हम जो पवन खेड़ा हैं जिन्होंने मीटिंग में बताया था कि आप गांव स्तरीय मीटिंग करिए और लोगों को क्या बताइए, उन्होंने सेलिब्रेट की तो बात नहीं की थी, और ना ही उन्होंने कहा था कि गवर्नेंस डिस्कस करें, और ना ही प्रमोटिंग की बात किया था।
उन्होंने कहा था कि इन्फॉर्म करिए लोगों को और बताइए कि बीजेपी और आरएसएस ने कैसे एंगेज्ड है, मतलब जो क्या बोल सकते हैं उनके विपरीत है, किन के, अम्बेडकर जी के और संविधान के। उन्होंने कहा कि गांव में जाकर और लोगों को बताइए कि अम्बेडकर जी के विपरीत है एंड हमारे संविधान के विपरीत है बीजेपी एंड आरएसएस, दोनों की जो मानसिकता है हम लोग का क्या है, विपरीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एंड वेयर विल बी द कैंपेन एंड कल्मिनेट। जो कह रहा है कि ये जो पदयात्रा है इंड जो अंत जो टिल जो है अंत कहाँ होगी और कब तक शुरू हो रही है। तो बताया गया था जनवरी दिल्ली से शुरू, ख़त्म तो 26 जनवरी को हो रहा है, लेकिन दिल्ली से शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, दिल्ली में तो क्या हुआ था, वो मीटिंग हुई थी उनकी। एंड यहाँ पे देखें नागपुर का तो कोई चर्चा हुआ ही नहीं था और मुंबई कोई चर्चा हुआ ही नहीं था। तो जनवरी 25 तक तो ख़त्म हो रही है, लेकिन शुरू कहाँ से हो रही है, मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। थर्ड नंबर देखते हैं। अगर आप पैसेज को समझ जाएंगे तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द ईयर लॉन्ग संविधान बचाओ पदयात्रा। कह रहा है कि जो संविधान बचाओ पदयात्रा है उसका पर्पज़ क्या था। ठीक है, पर्पज़ था प्रमोशन द टूरिज्म को पर्पज़ नहीं, टूरिज्म की बात नहीं की गई थी इसमें। यहाँ देखिए, द सेफ गार्ड हमें रक्षा करेगी अम्बेडकर लेगेसी एंड वैल्यूज़, अम्बेडकर की विरासत और उनके नैतिक मूल्यों को, एंड स्प्रेड द मैसेज, हम मैसेज देंगे किसका, यूनिटी एंड सोशल जस्टिस का। तो ये लास्ट में यही था। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये लास्ट वाला जो पैसेज था यहाँ पे। ठीक है, आगे समझ में। तो थर्ड नंबर का आप आंसर आसानी से दे लेंगे। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये होगा, ऑप्शन नंबर बी। द सेफ गार्ड अम्बेडकर लेगेसी एंड वैल्यूज़ एंड स्प्रेड द मैसेज ऑन यूनिटी एंड सोशल जस्टिस। ठीक, अब देखें क्लोज टेस्ट, मैंने इसी का क्लोज टेस्ट बना दिया है। ठीक है, क्यों बनाया है, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो शुरुआती दौर है ना, यदि मानिए कि हम एक पैसेज का हम प्रॉपर तरह से अर्थ जानते हैं, अगर मानिए कि अगर वही क्लोज टेस्ट में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे सीजीएल का जो प्री का भी एग्ज़ाम है उसमें क्लोज टेस्ट ही आने हैं। ठीक है, मेंस में तो दोनों आएगा, लेकिन प्री के लेवल पे क्लोज टेस्ट और पैसेज, मेंस में तो दोनों आएगा लेकिन प्री में ही आएगा। प्री में पैसेज नहीं देता है, मोस्टली पैसेज नहीं देता, कभी किसी किसी शिफ्ट में दे दिया, लेकिन अगर 10 शिफ्ट करा रहा है तो समझिए कि 8 शिफ्ट में वो क्या देगा, क्लोज टेस्ट ही देता है। तो क्लोज टेस्ट को तो आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने पैसेज के बाद क्लोज टेस्ट रख दिया है कि अगर आप पैसेज का अर्थ समझ पा रहे हैं तो आप इसको आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। यानी कि हमारे कहने का यही मतलब है कि आपको अर्थ या फिर उस पैसेज का मीनिंग समझ में आना चाहिए। हिंदी में नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग समझ में आना चाहिए, तभी आप उनके पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको भी वही है, बस इसको पढ़ेंगे और वो क्वेश्चन को फिल करते जाएंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हमने पहली बार ही उसको बढ़िया से पढ़ लिया है। कांग्रेस मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन पवन खेरा held a press conference the party headquarters New Delhi on Saturday. He explained this campaign party leaders should be hold, यहीं पे आगे फर्स्ट नंबर, पार्टी लीडर विल बी होल्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड जनवरी 3rd to 26। क्या करें कि जो पार्टी लीडर हैं उन्हें चाहिए कि वो प्रत्येक क्या करें, प्रत्येक जिले जाएं और उन्हें कब तक, सॉरी यहाँ से देख लेते हैं, ये हाँ अब सही है, करें कि कॉन्फ्रेंस एंड द पार्टी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली सैटरडे ही एक्सप्लेन दैट अंडर द कैंपेन। हमें उन्होंने क्या कर रहा था, ये एक्सप्लेन कर रहा था कैंपेन के दौरान कि पार्टी लीडर को चाहिए कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट किसकी बात हो रही थी, मीटिंग की, मीटिंग अटेंड करें, क्या प्रत्येक ज़िले में मीटिंग करें, सेमिनार करें, सेमिनार नहीं, उन्होंने इस्तेमाल किया था गैदरिंग नहीं, किसका, चौपाल का, ग्रामीण स्तरीय बैठक। ठीक है, तो उन्होंने चौपाल्स का बोला था। उन्होंने बोला कि पार्टी लीडर चाहिए कि होल्ड ऑन चौपाल्स, यानी ग्रामीण स्तरीय मीटिंग करें,
वेरीड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिले में। ग्रामीण मतलब डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा जी, डिस्ट्रिक्ट में तो गांव ही आएगा, तो कह रहा है कि इसलिए बोल रहा है कि चौपाल्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द जनवरी 3 से 26। ठीक है, तो हमने इसे वो देखा था, तो आसानी से ऐसा आंसर आप पढ़ दे सकते थे, चौपाल्स। ठीक है, हालांकि अगर इसको आप नहीं पढ़ते तो इसको सेमिनार भी बोल सकते थे, लेकिन सेमिनार उसको नहीं बोलते जहाँ पे एक लीडर जाकर बात कर रहा है। सेमिनार एक होती है, एक पार्टी के थ्रू ऑर्गेनाइज भी हो सकती है, लेकिन ये इसका इस पे सही आंसर इसका सेमिनार नहीं हो सकता। ये यहाँ पे ये चौपाल से होगा, क्योंकि ग्रामीण स्तर की मीटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, गैदरिंग मतलब तो भीड़ होती है, और मीटिंग मतलब तो मीटिंग होती है, तो नॉर्मल मीटिंग तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक मीटिंग की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर है टेलिंग पीपल हाउ, और लोगों को बताइए कि जो बीजेपी है यानी आरएसएस है, हैज़ बीन इंसल्टिंग किया अम्बेडकर जी का एंड क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन डिकेडेड, जो और संविधान का इंसल्ट किया अम्बेडकर जी का, और क्या किया है, डिमीनिंग किया है ना। डिमीनिंग मतलब होता है उनके वैल्यू को कम करना। ठीक है, डिमीनिंग का मतलब होता है कम करना। तो क्या किया है, अम्बेडकर जी का तो उन्होंने इंसल्ट ही किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को क्या किया है, संविधान की वैल्यू को क्या किया उन्होंने, डिमीनिंग कम किया है। ठीक, तो ये डिमीनिंग हो जाएगा। प्रोटेक्टिंग मतलब होता है, आप जानते हैं कि रक्षा करना, तो नहीं। ग्लोरीफाई मतलब होता है काफ़ी उसको शानदार तरीके से रिप्रेजेंट करना। ऑनरिंग मतलब होता है काफ़ी सम्मान देना, तो ये उनकी कहने का तो मतलब नहीं था। क्या किया है बीजेपी, उनका कहने का मतलब ये था कि जो आरएसएस और बीजेपी है, अम्बेडकर जी को इंसल्ट किया है, और हमारे संविधान को के वैल्यू को क्या किया है, वो डिमीनिंग किया है, कम किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग दिस ईयर लॉन्ग संविधान बचाओ पदयात्रा, हमने क्या करेंगे, हम इस बार फॉलो करेंगे संविधान बचाओ पदयात्रा, स्पेस शुड बी विगन क्या है, शुड बी बिगन की बात कर रहा है। शुड बी बिगन मार्च, सेमिनार, इवेंट और इनिशिएटिव। तो यहाँ पे देखिए इवेंट का तो इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज किया, क्या मार्च करेंगे, हमने मार्च करेंगे ना, वही बोल रहा था कि हमने पैदल मार्च करेंगे, पैदल पदयात्रा। ठीक है, पैदल पदयात्रा। तो उन्होंने बताया कि ईयर लॉन्ग संविधान बचाओ यात्रा, मार्च शुड बिगन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्च। आगे देखते हैं, फॉलोइंग दिस ईयर लॉन्ग संविधान बचाओ पदयात्रा शुड बी मार्च शुड बी दिस मार्च एम्स, जो उसका एम है टू सेफ गार्ड अम्बेडकर लेगेसी वैल्यूज एंड शुड बी क्या होगा, कंटिन्यू टिल रिपब्लिक, हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, टर्मिनेट, अच्छा टर्मिनेट की बात कर रहा था ना, यहाँ पे टर्मिनेट था, वैल्यूज एंड शुड बी टर्मिनेटेड टिल डे 2050, 26 जनवरी 2026 को था ना, 26 जनवरी 2025 को, तो टर्मिनेट की बात कर रहा था। उनकी वैल्यू की रक्षा करेंगे, अम्बेडकर के लिगेसी एंड वैल्यू की हम रक्षा करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे, एंड शुड बी इसे हम टिल तक जारी रखेंगे, कब तक, टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू होगा यार, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यू, टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेट तो होगा, पॉज करना रोकना भी नहीं होगा, कंक्लूड निष्कर्ष नहीं होगा, कंटिन्यू होगा इसका। ठीक है, कंटिन्यू टिल रिपब्लिक 26। ठीक है, हाँ गलतियाँ हो जाएंगी सर, क्योंकि यहाँ तक जारी रखेंगे ना, तो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका कंटिन्यू। नेक्स्ट देखते हैं, ये सेंटेंस अरेंजमेंट है, हमने उसी पैसेज से ही सेंटेंस अरेंजमेंट लिया है। देखिए सबसे इसमें देखिए, पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझने का प्रयास थोड़ी से करेंगे। ठीक है, इसको हमने पूरा डी नंबर ले लेते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट तो हो गया था ना। हाँ, तो सेंटेंस यहाँ पे, ठीक है, आ जाओ भाई नीचे थोड़ा सा और आ जाओ। हाँ ये ठीक है, अब देखिए ए 3 से शुरू है, 1 से शुरू है, 2 से शुरू है, 4 से शुरू है, तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट ढूंढ लिए तो हम आंसर तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि चारों अलग अलग दिया हुआ है। वुड होल्ड चौपाल्स एवरी डिस्ट्रिक्ट, कह रहा है कि ग्राम स्तरीय प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट क्या
तो कुछ पता नहीं चल रहा है, शुड से शुरू है, ठीक। तो इससे तो होगा नहीं, तो ए नंबर काट दीजिए जो पहला शुरू है। फ्राम जनवरी टू, देखिए ये ठीक है, प्रीपोजिशन फ्राम के साथ टू का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन क्या फ्राम का वी स्टार्टिंग में आएगा? नहीं आ सकता, तो इससे भी नहीं होगा, तो 4 से भी शुरू नहीं होगा। आगे टेलिंग पीपल अबाउट करा कि लोगों को बताएंगे, क्या बताएंगे? टेलिंग पीपल अबाउट द बीजेपी एक्शन, कौन बताएगा, चाहे क्या बताएंगे? तो 3 से भी शुरू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल, बचा क्या 2 से, तो देख लेते हैं एक बार, 2 से देख लेते हैं। द कांग्रेस लीडर, कांग्रेस लीडर 2 के बाद 1, शुड बी होल्ड चौपाल एवरी डिस्ट्रिक्ट, जो कांग्रेस लीडर को चाहिए कि वो चौपाल डिस्ट्रिक्ट जाएं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जाएं। एंड टेलिंग पीपल अबाउट, और बताएं कि बीजेपी के पीपल अबाउट बीजेपी एक्शन, बीजेपी के कार्यों को बताएं, और बताएंगे फ्राम 2 जनवरी टू 3 जनवरी से 26 जनवरी तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 80 नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक साइनम्स एक ले लिए थे हम, ये था डिमीनिंग, हमने डिमीनिंग उसमें पढ़ा था। डिमीनिंग मतलब होता है क्या करना, किसी चीज़ को, रिस्पेक्ट को या वैल्यू को क्या करना, कम करना होता है, रिस्पेक्ट या वैल्यू को कम करना। तो या फिर हाँ, तो क्या इंसल्टिंग हो जाएगी, तो एक तो इसका हो जाएगा इंसल्टिंग। रिस्पेक्टफुल होता है तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा। एप्रिएसिंग भी एंटोनिम्स हो जाएगा, और रिस्पेक्टफुल भी एंटोनिम्स हो जाएगा। अपलिफ्टिंग, अपलिफ्टिंग भी क्या हो जाएगा, उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन एंटोनिम्स और उसका सिनोनिम्स होगा, ये देखेंगे सिनोनिम्स पूछा है ना, सिनोनिम्स का 2 हो जाएगा। एक तो इंसल्टिंग मतलब भी अपमान होता है, और डिगार्डिंग भी मतलब भी अपमान होता है। डिगार्डिंग और इंसल्टिंग दोनों का मतलब होता है अपमान करना, ठीक है। और ये बाकी सब इसके एंटोनिम्स हैं। तो इस तरह से हमारे सारे जो भी पैसेज थे एंड क्लोज टेस्ट थे, फिर सेंटेंस अरेंजमेंट थे, सारे ख़त्म हो गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो, और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और ये